I, Dr. Anand Kumar Singh, Assistant Professor, University Department of Psychology, B.N. Mandal University, Madhepura. Today, I am going to deliver a speech or lecture number 16 for MA 4th semester students, specialization in clinical psychology. तो जैसा कि पहले लेक्चर में मैं बताते आ रहा हूँ कि एक के एक बाद मेरा लेक्चर चल रहा है और आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी के 13वें पेपर के अंतिम अध्याय यानी कि 5 में यूनिट 5 में प्रवेश कर गए हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। टॉपिक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, तो उस पर अपना विचार हम व्यक्त करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन बनता है व्यवहार चिकित्सा से क्या समझते हैं, इसे मनोविश्लेषित करें। व्यवहार चिकित्सा डिस्क्राइब या फिर साइकोएनालाइज बिहेवियर थेरेपी, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक अपने व्यवसाय तथा शोध कार्य के लिए व्यवहार चिकित्सा का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में ब्रॉडी 1971 ईस्वी में, है ना, उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा सामान्य रूप से वाटसन 1924 के व्यवहारवाद तथा विशिष्ट रूप से पैवलव 1904 या फिर स्किनर 1938 तथा वंडुरा 1961 के क्रमशः क्लासिकी अनुकूलन, प्रवर्तन अनुकूलन तथा अवलोकन अनुकूलन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा शब्द का व्यवहार विकृत व्यवहार के परिमार्जन के क्रम में सर्वप्रथम स्किनर महोदय तथा लिंडस्ले महोदय, है ना, कब 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में किया था। फिर इसके विकास में ओल्पे महोदय 1958 या फिर वंडुरा महोदय 1961 आदि ने काफी योगदान दिया है। शरासन तथा सरासन महोदय 1998 ईस्वी में, है ना, कहा था कि व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत व्यवहार परिमार्जन की कई प्रविधियां शामिल है जो प्रयोगशालीन परिणामों के प्राप्त शिक्षण तथा अनुकूलन के सिद्धांतों पर आधारित है ना। व्यवहार चिकित्साओं में आंतरिक संदर्भ के बिना ही बाहरी व्यवहार को परिमार्जित किया जाता है। अब हम देखते हैं ये तो व्यवहार चिकित्सा क्या है और किसने क्या कहा इसके बारे में, इस पर हम चर्चा किए। अब हम देखते हैं व्यवहार चिकित्सा के सिद्धांत या फिर अभिधारणाएं या फिर मौलिक संप्रत्यय, जिसको कि हम बेसिक कंसेप्ट कहते हैं, है ना। व्यवहार चिकित्सा के कुछ निश्चित संप्रत्यय, अभिधारणाएं एवं सिद्धांत हैं, है ना, जिनके कारण यह परंपरावादी, विकासवादी, जिसको हम की ट्रेडिशनल थेरेपी, है ना, बोलते हैं,
यानी मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, है ना, साइकोएनालिटिक थेरेपी से ये डिफरेंट है। अब इसमें देखते हैं पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट में हम देखते हैं व्यवहार चिकित्सा अनुकूलन से संबंधित अध्ययनों पर आधारित है ना। क्लासिकी अनुकूलन तथा प्रवर्तन अनुकूलन के सिद्धांत पर यह आधारित है ना। दूसरी ओर परंपरावादी चिकित्सा या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, है ना, गत्यात्मक शक्तियों से संबंधित अध्ययनों पर आधारित है ना। व्यवहार चिकित्सा को एक अभिधारणा या इस तरह से कहिए इसको, व्यवहार चिकित्सा की एक अभिधारणा यह भी है ना, यह भी है कि जिस प्रकार अनुकूलन के द्वारा व्यक्ति सामान्य व्यवहार को सीखता है, उसी प्रकार वह असामान्य व्यवहारों या कुसमायोजन व्यवहारों, है ना, को भी सीख लेता है ना। इस आधार पर भी यह चिकित्सा वास्तव में परंपरावादी चिकित्सा या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा से अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ कुसमायोजित व्यवहार का आधार अध्ययन व्यवहारें के आधार से बिल्कुल भिन्न होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट भी हम देखते हैं। व्यवहार चिकित्सा में रोगी या सेवार्थी की शाब्दिक अभिव्यक्ति, है ना, वर्बलाइजेशन, ठीक है, या विरेचन पर बल नहीं दिया जाता है। दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में इस पर अत्यधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। व्यवहार चिकित्सा इस विश्वास पर आधारित है कि रोगी के उपचार के, है ना, लिए उसके लक्षणों को दूर करने का सीधा प्रयास किया जाना चाहिए। दमित इच्छाओं या कारणों की खोज निकालना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा या परंपरावादी चिकित्सा में लक्षणों के अचेतन कारणों को ढूंढ निकालने का प्रयास किया जाता है। ये तो हुआ, और नेक्स्ट पॉइंट है, और भी कुछ है, देख लेते हैं। व्यवहार चिकित्सा का एक सिद्धांत यह है कि रोगी के लक्षणों के निदान के लिए पुनः अनुकूलन द्वारा उस वर्तमान परिस्थिति में लक्षणों को दूर कर लिया जाता है, ठीक है। जिस परिस्थिति में वे विकसित होते हैं, है ना, यहाँ बचपन या अतीत की घटनाओं, ठीक है, बचपन या अतीत मतलब प्राचीन पूर्व के, है ना, अतीत की घटनाओं को कुरेदना निरर्थक समझा जाता है। और ठीक इसके विपरीत क्या होता है, परंपरावादी या मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में लक्षणों के निराकरण के लिए बचपन तथा अतीत की घटनाओं को कुरेदना अनिवार्य समझा जाता है। बस, धन्यवाद।